नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह कहाँ पर पहुँची हूँ। तो मैं पहुँची हूँ यहाँ पहनाला में, मगर यहाँ पर आने का फ़ायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हम जा रहे थे अपने पहनाला वाले लेंटर, तो हम चाबी ही भूल गए। तो चलो कोई बात नहीं, हमें फ़िलहाल जाना है एक और काम से, तो चलते हैं हम वहाँ। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है सुबह सुबह। धूप तो आती ही नहीं यहाँ पर जल्दी, क्योंकि यहाँ है बिल्कुल नाला जिसे बोलते हैं पहनाला, और बहुत ही मतलब गहराई में जैसा है ये। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, इसीलिए मतलब कि सर्दी के दिनों में धूप यहाँ से निकलती है, तो धूप बहुत ही कम ही मिलती है देखने को सर्दियों में। वहाँ पर रखे हुए हैं लोगों ने किल्टे बनाने के लिए, कुछ एक आधे रह गए हैं बनाने को। तो यहाँ पर देखो बना ही रहे हैं इस किल्टे को। अभी लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं, जब धूप आएगी यहाँ पर तब आएंगे लोग। पीछे 16 सुरगनी के पहाड़ों में पड़ चुकी है हल्की हल्की बर्फ़, क्योंकि पिछले कल था मौसम थोड़ा सा ख़राब, और ज़्यादा भारी तो नहीं, बिल्कुल हल्की है वहाँ। पर देखो कितना बड़ा पेड़ है और आधा सूख चुका है। अगर ये गिर गया हवा की वजह से तो पूरा रोड ब्लॉक हो जाएगा। ये नाला इतना बड़ा नहीं था, ये बिल्कुल छोटा सा नाला था। तो एक बार बहुत ही ज़्यादा बारिश होने के कारण ऊपर रोड जो बन रहा था, तो उसका सारा का सारा मलबा इसी नाले से होकर बहता हुआ नीचे को आ गया था। तो बहुत ही ज़्यादा पेड़ वगैरह अपने साथ लेकर आए थे, तो गांव वाले ने तो लकड़ियाँ उठा ली, और जो पत्थर थे वो भी यहाँ पर देखो इकट्ठा करके ले गए हैं। यहाँ पर देखो जगह जगह लोगों ने पत्थर इकट्ठा करके रखे हुए हैं इस नाले से। यहाँ पर भी है कुछ, एक कुछ वहाँ है, और थोड़े से नीचे देखे थे हमने। जो यहाँ पर ये बिच्छू घास लगी है, ये बहुत ही ज़्यादा जहरीली है। देखो इसके कांटे कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा, इसको टच करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ रोड के ऊपर भी रखे हैं लोगों ने कुछ एक, कुछ वहाँ नाले के पीछे हैं और थोड़े से ऊपर भी है नाले के ऊपर। वहाँ पर देखो ये जो पेड़ है, ये ऐसे लग रहे हैं मानो किसी ने खुद ये उगाए होंगे, मगर ये चट्टान के ऊपर खुद ही लगे हुए हैं।
हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ रोड में। तो ऊपर दिखाई दे रहा है प्राइमरी स्कूल। तो यहाँ पर लगी हुई है बच्चों की सुबह की प्रेयर। अब हम पहुंच चुके हैं ऊपर पहाड़ों पर। तो यहाँ पर धूप है अच्छी, इसीलिए थोड़ी सी गर्मी भी लग चुकी है अब, क्योंकि नीचे नाले में तो धूप ही नहीं आती, इसीलिए बहुत ही ठंडा है नीचे। क्योंकि धूप ना आने के कारण पाला भी नहीं उठता है, तो ऊपर पहाड़ में सीधी धूप आती है, तो गर्मी भी लग रही है। हमने ले लिया है एक रेस्ट और, तो फिलहाल तो रेस्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, मगर धूप है ज़्यादा, गर्मी भी लग रही है और पानी भी नहीं है, इसीलिए फ़िलहाल रेस्ट से ही काम चलाते हैं। पहुंचने वाले तो है हम, जिनके घर में जाना है हमें। ऐसे ही थोड़ा काम था, तो चलो चलते हैं। नीचे वाली चाबी तो हम लाए नहीं है, वहाँ पर भी था हमें कुछ काम बहनाला वाले लेंटर में। तो चलो यहाँ पर भी है काम, तो चलते हैं हम। आजकल लोगों ने कटिंग का काम शुरू कर दिया है, पेड़ों की कटिंग का। और यहाँ पर इस घर में भी जो एक नाशपाती का पेड़ था, उसकी कटिंग की है इन्होंने, इस वाले पेड़ की। बैक कैमरे से दिखाती हूँ, थोड़ा सा लाइट आ रहा है। कटिंग करके बहुत ही सुंदर लग रहा है ये। नीचे देखो कितनी झाड़ियाँ निकली है इससे। मम्मी पी रहे हैं यहाँ पर पानी, थोड़ा सा मैं भी पी लेती हूँ। यहाँ पर है 2 नलके, एक ये है, ये 2 जगह का पानी है। एक ये बहुत हाइट से लाया गया है। पर है एक छोटी सी गौशाला किसी की, और वहाँ पर है एक भेड़ू और एक बकरा, ये हमें देख रहे हैं। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये वाला देखो, ये भी देख रहा था पहले, अब इसका ध्यान कहीं और है, सीधा देख रहा है मेरी तरफ। दूसरा ये भी देख रहा है अब। ये अपने सींगों से जोर लगा रहा है, ये जो ग्रिलें लगी हुई है इसको। वहाँ पर देखो गांव वाले कितने ढंगार में अपनी बकरियों को चराते हैं। बहुत ही ज़्यादा खाई है यहाँ पर, और बकरियों को चराने वाला बैठा हुआ है वहाँ ऊपर की ओर। इसी की है ये बकरियाँ, ऊपर से लेकर नीचे तक बिल्कुल खाई ही है। तो फ्रेंड, हम लोग अभी अभी फ्री हो गए हैं ऊपर से, तो जा रहे हैं हम अब नीचे की ओर। थोड़ा ही टाइम लगा हमें, ज़्यादा नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा बैठे होंगे हम लोग। मैंने आज सुबह आते वक्त कुछ भी नहीं खाया था, चाय पानी नाश्ता कुछ भी नहीं किया था, तो यहीं पर ही कर लिया हमने। तब इसके बाद देखते हैं, घर जाके ही हम लंच करेंगे।
क्या पता, हो सकता है कि हम नीचे मासी जी के घर में भी रुक सकते हैं। अगर मासी जी घर में होंगे तो जाएंगे हम। अगर वो अपने पशुओं के साथ जंगलों में चले गए होंगे तब तो देखेंगे हम जाएंगे कि नहीं। मम्मी ने मासी को फ़ोन लगा ही लिया है, फटाफट पूछते हैं मासी जी घर में ही है कि जंगलों को तो नहीं चली गई। वैसे तो मुझे लगता है कि मासी जी आज घर पर ही होंगी, क्योंकि पिछले दिन वो बोल रहे थे कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए क्या पता भाभी जी गए होंगे जंगल में। तो देखते हैं नीचे है मासी जी या घर में कहीं वो दवाई लाने तो नहीं चले गए हैं डॉक्टर के पास। हम लोग चले गए हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से, स्कूल होकर अब हम नहीं जाएंगे। यहाँ से है बिल्कुल सीधा रोड को निकलने के लिए ये वाला रास्ता जहाँ से मम्मी जा रहे हैं। यहाँ पर देखो सीधा निकलता है ये रोड को। स्कूल से होकर बच्चों को क्यों डिस्टर्ब करें, नहीं तो उनका ध्यान हमारे तरफ ही होता है, कौन आया कौन गया, पढ़ाई में नहीं, बस लोगों को ही देखते रहेंगे बच्चे। मुझे लगता है मासी जी की बकरियां वहाँ पर है, वहाँ कुछ बकरियां दिखाई दे रही है मुझे, पता नहीं कैमरे में आ रही होगी कि नहीं। वहाँ पर शायद से भाभी जी ही गए हैं जंगलों के लिए बकरियों को चराने। मासी जी ने तो कहा कि मासी जी दवाई लाने चले गए हैं कुल्लू, और भी कुछ काम है शायद से उन्हें, इसीलिए कुल्लू तक चले गए वो, वरना दवाई तो यहाँ दोरा नाला में भी मिल जाती है। तो हम लोग देखते हैं रुकते हैं कि नहीं। घर में है चाचा जी और मासी जी का छोटा वाला पोता, और छाया तो चली गई है स्कूल, उसका लगा हुआ है स्कूल। लगा हुआ है एक बोर्ड, इसमें लिखा हुआ है कि पहानाला कितना दूर है यहाँ से। यहाँ पर देखो इस तरफ से उल्टा दिखाई दे रहा है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। देखो अब दिख रहा है बिल्कुल सीधा, पहले फ्रंट कैमरे से उल्टा ही दिखाई दे रहा था। ऊपर देखो बकरियां वहीं की वहीं है अभी तक। हम लोग थोड़ा दौड़ कर जाते हैं क्योंकि यहाँ नीचे है कैंची मोड़, तो हम वहाँ से मुड़ेंगे, कहीं ऊपर से कोई पत्थर वगैरह ना गिरा दे बकरियां अपने पैरों से। जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो सीधा यहाँ से जाते हैं शॉर्टकट वाले रास्ते से ऊपर तक, और जब हम नीचे को वापस आते हैं तो सीधा रोड टू रोड आएंगे, क्योंकि इन पेड़ की जो ये पत्तियाँ नीचे गिरती है, ये वाली जो दिखाई दे रही है वहाँ पर बारीक बारीक, ये बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई होती है यहाँ पर, तो इस पर जूते वगैरह नहीं टिकते हैं। फिसलन ज़्यादा होने के कारण नीचे को वापस आना बहुत ही मुश्किल होता है, इसीलिए हम रोड टू रोड ही पैदल आते हैं। मम्मी पहुंच चुकी है वहाँ पर, तो मैं भी फटाफट निकलती हूँ। इतनी सारी पत्तियाँ गिर चुकी हैं, ये बहुत ज़्यादा फिसलन करती है। वैसे तो आजकल लोग इन्हें इकट्ठा करके अपने गौशाला में ले जाते हैं, क्योंकि अपने पशुओं के नीचे बिछाते हैं इनको, जिससे पशुओं को ठंड वगैरह बहुत कम लगती है। जाना है यहाँ से लेकर सीधा नाले तक, और नाले से लेकर रोड टू रोड यहाँ से नीचे, यहाँ पर भी है नाला ही, और वहाँ से है कैंची मोड़ सीधा वहाँ बस स्टैंड तक। मेरी और मम्मी की परछाई देखो कैसी दिख रही है, लंबे लंबे दिख रहे हैं हम। पिछले ब्लॉग में जब मैं ऊपर खलियानी गांव में गई थी तो वहाँ पर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। तो मेरी उतनी ज़्यादा मतलब कि जितने जितने शॉट में बनाना चाहती थी उतने नहीं बन पाए, फिर भी मैंने कोशिश की ज़्यादा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शॉट को लेने की, मगर जितना मैं बनाना चाहती थी उतना नहीं बन पाया। उसके बाद घर जाकर मैंने अपने भाई को अपना फ़ोन दिखाया तो उसने 2 मिनट में ही ठीक कर दिया। मैंने सोचा कि पहले ही क्यों ना उसने ठीक किया होता,
तो और भी ज़्यादा बता पाती मैं आप लोगों को अपने नानी के घर के बारे में। यहाँ पर देखो 2 है बड़ी बड़ी भेड़ें और 2 है छोटी छोटी। कितनी छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी है। आजकल अगर मौसम साफ रहता है तो सुबह शाम ही ठंड होती है, दिन को उतनी ज़्यादा ठंड नहीं रहती है, धूप अगर अच्छी खिलती है तो। मैं इस चट्टान के पास जाकर आप लोगों को बताती हूँ कि ये कितनी बड़ी है और इसके सामने मैं कितनी छोटी लगती हूँ। मैं बिल्कुल आगे तक जाऊंगी, पूरी इस चट्टान के साथ चिपक जाऊंगी। यहाँ पर देखना आप मुझे, देखो मैं बिल्कुल चींटी के जैसे लग रही हूँ और ये चट्टान इतनी विशाल, बाप रे कितनी छोटी लग रही हूँ मैं इस चट्टान के सामने। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी चट्टानें थी, लोगों ने तोड़ दी है आधा, मगर ये वाली जो चट्टान है ये नहीं टूटती है, इसीलिए ये बची हुई है। फ्रेंड हम लोग पहुँच चुके हैं पहनाला अपने लेंटर के पास। तो यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ डंगी के पीछे से पता नहीं पानी क्यों आ रहा है। वैसे तो हमने यहाँ पर मिट्टी भी डाली थी, मैंने और मम्मी ने एक दिन। आज मुझे यहाँ पर कुछ सैलाब जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे देखो, यहाँ पर देखो कितनी मिट्टी डाली थी हमने। ये पूरा का पूरा बिल्कुल डाउन था, तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी डाली है मैंने और मम्मी ने एक दिन। यहाँ पर दीवार में कुछ सैलाब सा बन गया है, पता नहीं क्यों। यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, नीचे से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये है हमारी पानी की टंकी, इसका ढक्कन भी कुछ खुला खुला सा है, किसी ने, बच्चों ने लगता है शरारत की होगी। खेलते हैं यहाँ पर बच्चे लेंटर पर बैठ के। यहाँ पर लग चुके हैं सभी कमरों में ताले, तो हम चाबी लाना तो भूल ही गए हैं। अब क्या करें, कोई बात नहीं, किसी और दिन ही आते हैं हम। यहाँ पर देखो सभी कमरों में ताला लगा हुआ है, क्या फ़ायदा, कोई बात नहीं, और दिन आएंगे किसी दिन। यहाँ पर देखो कितना ज़्यादा, यहाँ पर देखो इस साइड से सैलाब आ रहा है पानी का, पीछे डंगे सा, तो पता नहीं क्यों आ रहा है ये। अंदर वाले कमरे में भी इतना सारा सैलाब आ रहा है। जो हमने नया कमरा बनाया है पीछे गली में, उसमें बहुत ही ज़्यादा पानी आया हुआ है। यहाँ पर पता नहीं सीमेंटेड है, फिर भी क्यों आ रहा है ये, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, करना पड़ेगा इसका इंतज़ाम भी।
मम्मी निकाल रही है वहाँ पर घास, जो छोटी छोटी घास लगी हुई होती है। इसको पहले ही निकालना ठीक रहता है, बाद में बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ बन जाती है इसकी। और यहाँ पर भी मम्मी ने निकाल दी है, जो ऊपर ऊपर निकली हुई थी छोटी छोटी घास, अब निकाल रहे हैं मम्मी वहाँ पर। ये वाला डॉगी बहुत ही ज़्यादा थक गया, क्योंकि ये ऊपर से रेस लगाता हुआ आया एक कुत्ते के पीछे और सीधा रोड तक लगाई इसने दौड़ उसके पीछे। अब ये थक गया है, सांस फूल रही इसकी जोर जोर से। फ्रेंड, हम लोग निकल चुके हैं पहनाला से भी। ज़्यादा काम तो हमने किया नहीं, क्योंकि चाबी तो हम भूल गए थे, इसीलिए निकलते हैं हम पैदल ही। क्योंकि इस वक्त बस नहीं आई है कोई भी, जो भी आई थी वो चली गई है। तो बस आएगी शायद से 1:30-2 बजे, तब तक हम पहुंचते हैं जहां तक चल पाते हैं हम। फ्रेंड, हम लोग अभी दोरा नाला में ही है और हम बैठे थे यहाँ पर पेट पूजा करने। क्योंकि सुबह तो ब्रेकफास्ट किया नहीं था, ऊपर ही किया था हमने थोड़ा सा चाय नाश्ता। तो पैदल चलने में मुश्किल हो रही थी भूखे पेट, तो इसीलिए हमने खा लिया है चाउमीन वगैरह। तो अब चलते हैं हम पैदल। बस देखो अभी तक नहीं आई है। वैसे तो आ जाती थी, मगर अपना ही टाइम है इनका, जब जैसे इनका मूड बैठा तो आ जाते हैं। तो चलते हैं हम पैदल। अब तो हम पेट पूजा हो ही गई है, अब हम थोड़ा पैदल चल भी सकते हैं। फ्रेंड, हम लोग पहुंच चुके हैं बुट्ठी अपने रूम में। तो गर्मी बहुत थी, हम पैदल ही आए ऊपर से। बस तो आई थी तब तक हम कोलीवर तक पैदल पहुंच ही चुके थे। तो उसके बाद शॉर्टकट रास्ता है, वहीं से होकर आए हम लोग करते हैं शाम के खाने की तैयारी। तो फ्रेंड, आज के ब्लॉग में था बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।